हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो अब मेरा डेली की तरह डेली ब्लॉग आएगा, क्योंकि अब मैं भोपाल आ चुकी हूँ। अभी गई थी मम्मी पापा जी के घर। तो वहाँ पे सच बताऊँ ना, यहाँ पे जितनी अच्छी मेरी स्टडी हो रही थी ना, वो ना के बराबर हो रही थी। मतलब कोई कहीं से चिल्ला रहा है, कोई कहीं से बुला रहा है। तो मतलब कि अब जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची भैया सभी लोग हैं हम लोगों के यहाँ पे मायके में। 24-25 लोग रहते हैं। तो और उसमें क्या है कि अभी चाचा की लड़कियां छोटी भी हैं, तो सभी लोग दीदी आई हैं, ये है वो है। तो मतलब ऐसे ही निकल जाता था पूरा टाइम। इतने अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई थी। थोड़ा बहुत समय मिलता था तो बस मोबाइल से कुछ टेस्ट वगैरह लगाए थे मैंने, जो अपना एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह। तो ये सब मैंने देखा था। बाकी इतनी डीपली स्टडी नहीं हो पाई थी। मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोल। मैनेजमेंट की बुक भी ले गई थी, तो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी। और बस मतलब क्या 26 से 2 तारीख तक के लिए ही गई थी। तो बस मम्मी पापा को अपना सभी को टाइम देना पड़ता है और उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। माइंड में यही चल रहा था कि अनीता इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अब भी करना है, नहीं बैठना। पर क्या करें यार, कहीं ना कहीं थोड़े बेबस भी हो जाते हैं। और सर्दी इतनी थी कि बता नहीं सकती, कि बस ऐसे ही लगता था। मायके में ऐसा था कि बस आलस से भरपूर थी। उठने में आलस, खाने में आलस, नहाने में आलस। मतलब ऐसे ही जा रहा था, ना टाइम पे नहाना ना टाइम पे खाना, बस धूप में पड़े हैं, बात कर रहे हैं, इस प्रकार से चला था। उन और बस जो बहन लोग थी उनके साथ थोड़ा घूमना फिरना भी चलता रह रहा था। मैं गई नहीं थी, फिर भी क्या है कि ट्रिप फंस रहे थे, साइंखड़ा कटरावारा के इतने फंस रहे थे कि मैं बता नहीं सकती थी। फिर भी नहीं हो पा रही थी, कहीं से कहीं तक स्टडी नहीं हुई। और ना ही मैंने स्टडी, अब जब हो ही नहीं रही थी तो मैं आपको क्या मोटिवेट करूँ, मैं ही खुद डिमोटिवेट हो रही थी। कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा ये तो भोपाल जाके ही होगी मेरी स्टडी। और फाइनली मैं जैसे ही रात को आई तो मैंने रात को तो नहीं की, पर ये अभी से मैं क्या जल्दी उठ गई थी। ये साइड पे जाते हैं तो सुबह से जैसे ही क्या घर के सब काम हो जाते हैं, तो अच्छा खासा समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो उसी समय को ध्यान में रख के स्टडी हो रही है, कि क्योंकि जैसे ही अपन सुबह जल्दी उठते हैं तो सब काम टाइम टू टाइम होता है, तो पढ़ाई में भी मन लगता है। पता चला कि आप लेट उठ रहे हैं, फिर वो नाश्ता पानी में ही पूरा 12 बज जाते, पता ही नहीं चलता। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको 9 बजे से लेके फिर 11-12 बजे तक ही पढ़ने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे आके ही वो सब चीज़ें पॉसिबल है। वहाँ पे तो कुछ नहीं था, और जबकि वहाँ पे काम भी कुछ नहीं था कि एक लोटा यहाँ से वहाँ के उठा के नहीं रख रही थी। फिर भी बिल्कुल स्टेडी नहीं हो पा रही थी। और ये मैंने मन से अब निकाल भी दिया कि मायके में जाके बहुत अच्छी स्टेडी हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरा ऐसा है, आप लोगों की हो जाएगी तो वो मुझे नहीं पता, पर मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हुई। और अब बस यही है कि कंटिन्यू अपनी स्टडी करना है, जैसा भी है। टाइम को बिल्कुल नहीं देखना कि 4 घंटे 5 घंटे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समय मिलेगा पढ़ने के लिए मैं पढ़ूंगी। क्योंकि एक एक घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी मतलब बेकार नहीं जाने देना। ये माइंड में इतना चल रहा था, मतलब जैसे ही मैं वहाँ पे गई थी, मैं गई जब ही जाके पता चला कि आने वाली है। अगर इससे पहले पता चल जाता तो मैं नहीं जाती। क्योंकि गुरजैस भी इतना जिद्दी हो गया है कि मामा घर जाना। उसके सभी फ्रेंड्स जा रहे थे, फिर वो भी जाने लगा, रोने लगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो वहाँ पे पढ़ाई तो मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई, और अब यहाँ पे ही है। और यहाँ हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे स्कूल चला जाता है, ये साइड पे चले जाते हैं, पूरा दिन 9 बजे फ्री हो जाते हैं। तो घर के पूरे काम हो जाने के बाद बिल्कुल पूरा दिन अपना रहता है। मतलब क्या है, अगर रात रात में भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो दिन तो पूरा है आपका। आप ज़्यादा नहीं तो 10 से 11 घंटे दिन में आसानी से मतलब निकाल सकते हैं, या रात को टोटल मिलाकर पूरा डे का अपना 10 से 11 घंटे कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं स्टडी तो। बस यही है कि अब पूरे समय को बहुत अच्छे से मतलब क्या है, ध्यान में रख कर एक एक मिनट में हर चीज़ वो करना है, कि जो छूट गई है वो रिवीजन वगैरह सब करना है। मतलब अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है कि कोई गलती करें। अ, पर अभी हो रही हैं, पर उन्हीं गलतियों को सुधारना है, अपना रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। नोट्स वगैरह तो मेरे सब पहले से ही बने हैं, आप लोगों को भी पता है। न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से रिवीजन भी किया है। पर जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, जैसे कि क्या है ऊष्मायन वाली चीज़ें हैं, आईसीएमआर वगैरह, तो इनका रिवीजन करना है। और ग्रंथियों का बाकी सब सही चल रहा है। मैनेजमेंट को देखना, मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था और उसके मॉक टेस्ट भी लगाए थे। इतना भी ठीक ठाक नहीं है, पर भी ये है कि अगर उसे बार बार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बन जाएगा।
और मेहनत करने पे तो सब चीज़ ही बन जाती, वो तो सभी को पता है। पर ये है कि बस ये ध्यान में रखना है कि कम समय है, आप समय निकालिए। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल उठने का मन नहीं होता सुबह, पर क्या करें अब। मतलब ऐसा है कि बस वैकेंसी भी क्या, फरवरी के समथिंग एग्ज़ाम होने लगेगा, लास्ट फरवरी में। तो पढ़ना तो बस पढ़ना ही है, इसमें कोई मतलब है सोचने की बात नहीं है कि थोड़ा डिले कर देंगे, बाद में पढ़ लेंगे, 15 या 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। उनसे पूछो जो एक एक साल, दो दो साल या 6 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इतने डाउट्स हैं उनमें कि बता नहीं सकते यार कि ये कैसे छूट गया, ये और पहले से पढ़ लेते, अब इतने जल्दी कैसे कवर करेंगे। मतलब इतने समय से पढ़ रहे हैं ना, जो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है, अभी भी फील होता है कि कुछ नहीं पढ़ा। पर रिवीजन कंटिन्यू है लगता है, पर क्या करें, लगने दो, पर रिवीजन करना है। जिसका अगर नहीं हुआ तो वो अपना थोड़ा यूनिट बाय यूनिट, थोड़ा समय लगेगा, 1 2 नहीं या 5 5 दिन या 6 दिन का आप टारगेट बना लीजिए कि मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन 6 से 7 दिन पढ़ना है। तो थोड़ा उसमें क्या है कि वो सब्जेक्ट से लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा। अगर जिसकी अच्छी तैयारी नहीं है तो वो आप 2 2 घंटे के हिसाब से उसे डिवाइड डिवाइड ना करें कि इतना पढ़ ले। आप चाहें तो वीकली के अकॉर्डिंग यूनिट को आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक वीक के ये यूनिट पढ़ना है या जो भी है। और बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि और टेस्ट वगैरह लगाना है तो उस प्रकार से भी आप देख लें। पर अगर आप शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको यही करना होगा कि मतलब एक यूनिट को कुछ समय, कुछ दिन तो देने होंगे आपको, 4 दिन या 5 दिन, जितना आप सही समझें कि आप इतने दिन में कवर कर लेंगे, तो आप उसके हिसाब से दे दें। और ये बिल्कुल ना सोचें कि 2 घंटे ये पढ़ लें, 2 घंटे वो पढ़ लें, नहीं होगा। ये उनके लिए सही है जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और जो बहुत दिनों से रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो उनके लिए सही रहेगा। और बाकी जिनका भी नहीं हुआ है तो वो अपना डे वाई के अकॉर्डिंग कि इतने डे ये सब्जेक्ट करना है, यूनिट करना है और इतने दिन वो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ग्रो हो सकते हैं नंबर। और बाकी यही है कि मेरा अब डेली ब्लॉक आएगा, चाहे 5 या 10 मिनट का आए। तो मतलब इसमें क्या है कि सोनल मतलब मैसेज पे आ रहे थे कि दीदी मोटिवेट हो जाते हैं आपके वीडियो से, तो मुझे भी लग रहा था यार मैं नहीं बना पा रही थी वहाँ जाके वीडियो, क्योंकि आवाज़ भी बहुत होती है और ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं हो रहा था, तो मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा 4 5 दिन अब यही सही, पर अब कंटिन्यू अपना स्टडी तो करना ही है। और बस अभी ये पता है जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जा रहा, टस की मस नहीं होना मुझे, बस अपनी कंटिन्यू स्टडी करना है। रिजल्ट जैसा भी हो वो बात की बात है, बस ये है कि अब मुझे अपना 100% देना है। हाँ, जयेश के भी एग्ज़ाम फरवरी में है, ये भी बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क है कि उसको भी मुझे टाइम देना है, 2 घंटे उसको पढ़ाना है। और मेरा भी फरवरी के समथिंग महिला सुपरवाइज़र का पेपर है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी टास्क है। अब देखते हैं मैं कैसे उसे हैंडल कर पा रही हूँ। नहीं तो फिर उसको मैं कोचिंग ट्यूशन लगाऊंगी, तो वो ही सही रहेगा। नहीं तो जहाँ तक हो सकता है मैं पहले से उसे पढ़ाती तो आ रही हूँ, बस उसका रिवीजन भी, उसी का भी रिवीजन करना है, दोनों का ही, मम्मी का भी रिवीजन, जयेश का भी रिवीजन। तो देखते हैं अब कैसा क्या हो रहा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।